A high-level delegation of All India Muslim Personal Law Board, AIMPLB, and scholars and intellectuals met with Karnataka Chief Minister Siddaramaiah to express strong opposition to the Waqf Amendment Bill proposed by the Modi government. The delegation submitted a memorandum asserting that the BJP's Waqf Amendment Bill is a calculated attempt to seize Muslim properties and render the community homeless. They urged the Chief Minister to follow the example of the Telangana government by officially opposing, discarding, and disapproving the bill. Speaking to the media after the meeting, Maulvi Muhammad Fazlur Rahim stated that Chief Minister Siddaramaiah assured the delegation that the Waqf Amendment Bill 2024 would not be accepted in Karnataka. Maulvi Fazlur Rahim further explained that the bill is unconstitutional and is being introduced as part of a broader conspiracy to create unrest in the country. बहैसियत चीफ मिनिस्टर सरकारी सतह पर ये भी उसकी मुखालफत करें और साथ ही साथ जिस तरीक़े से तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया है इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़, इसी तरीके का रेजोल्यूशन कर्नाटका वक्फ बोर्ड की तरफ से भी यूनानी मसली इस बिल के अपोजिशन में और इस बिल को अपोज करते हुए जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पूरी तायीद की और ये कहा कि हम ऐसा ज़रूर करेंगे। उसी के साथ साथ हमने उनको मुख्तसरन इस बिल की ख़राबियों के बारे में बताया। जिस तरीक़े से कि हिंदू औक़ाफ़ जो हैं उसमें किसी मुसलमान को मेंबर बनने की इजाज़त नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर भी गैर मुस्लिम मेंबरों को कहा है कि बल्कि जबकि अक्सरियत गैर मुस्लिमीन की हो सकती है, 2 से लेकर 7 तक मेंबर हो सकते हैं वक्फ बोर्ड में और 2 से लेकर 13 तक मेंबर हो सकते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। तो अब आप बताइए, जो हमारे मसाइल को जानता नहीं है, जो हमारे मसाइल से बाखबर नहीं है, वो क्या फ़ैसला ले सकता है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसमें सारे इख्तियारात जो हैं वो कलेक्टर को दे दिए गए हैं कि जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ती है वहाँ मस्जिद बनाता है, मदरसा बनाता है, कब्रिस्तान बनाता है, कोई खानका बनती है। तो और जो ये चीज़ें अमल में आती हैं, क्रिएट होती हैं, तो वो मुसलमानों के अपने ज़ाती पैसे से या कोई एक शख्स या चंद लोग मिलकर उसको क्रिएट करते हैं, मस्जिद बना देते हैं, मस्जिद वक्फ हो जाती है, मदरसा बनाते हैं, मदरसा वक्फ हो जाता है। ये कोई गवर्नमेंट हमको नहीं दे रही है, मुसलमान अपने पैसे से ज़मीनें ख़रीद कर और वक्फ कर रहा है। तो वो जो माहौल बना जा रहा है कि वक्फ जायदादें बढ़ रही हैं, ये बात तो गलत है। जायदाद लाखों की तादाद में ऐसी हैं जिस पर ख़ुद हुकूमत का कब्ज़ा है, हुकूमत के कब्ज़े में है, लेकिन वो आज की तारीख़ में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से मुसलमानों की जायदाद है जिन पर कब्ज़ा नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा गवर्नमेंट ने कर रखा है। अब इन्होंने क्या किया है कि कलेक्टर को पावर दे दिए हैं। अब किसी ने कंप्लेन कर दी तो कलेक्टर फैसला करेगा। कलेक्टर ने जो फैसला किया आज से 70 साल कबल, उसका नतीजा हम लोगों ने भुगत लिया। कलेक्टर हमेशा गवर्नमेंट के मातहत में होता है, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा। तो जितनी भी जायदादें गवर्नमेंट के कब्ज़े में हैं वो तो वक्त से निकल गई समझिए। जहाँ जिसको जो भी डिस्प्यूट खड़ा करना होगा वो खड़ा कर देगा। जब डिस्प्यूट जाएगा कलेक्टर के पास में तो कलेक्टर फाइनल अथॉरिटी होगा, जो फैसला देगा वो कहेगा हाँ ये जायदाद वक्फ है तो वक्फ मानी जाएगी, वक्फ नहीं है तो गवर्नमेंट पर कब्ज़ा कर लेगी। अब मस्जिदों पर कब्ज़े होंगे, मदारिस पर कब्ज़े, खानकाहों पर कब्ज़े होंगे, कब्रिस्तानों पर कब्ज़े होंगे, इसका माहौल बना, उससे हिंदुस्तान में कितना इंतशार पैदा होगा। इसलिए हम इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और हम अपने हक़ के लिए ये बात दमदार तरीक़े से कहना चाहते हैं कि ये जो बिल लाया गया है सीधा सीधा एक साजिश का नतीजा है, मुसलमानों को बेघर करने का नतीजा है। उनकी आबादी के बढ़ने के नतीजे में जो मस्जिदें बन रही हैं उन मस्जिदों को गैर आबाद करने का एक कानूनी तौर पर एक वो निकाला गया है, तरीक़ा निकाला गया है।